दिक्कत ये हो रही है कि सर अभी हम लोग कांवर लेके हरिद्वार से चले हैं और यहाँ की व्यवस्था जो है जो हमको रूट डाइवर्ट करके दिया गया है वहाँ सर इतनी गंदगी है, कोई व्यवस्था नहीं है। उस वजह से इन्होंने हमें सीधे आने से मना कर दिया गया है और जो रूट हमको दिया गया है महोदय वह रूट इतना गंदा है, उसी में सारे वाहन चल रहे हैं, चलने लायक नहीं है। यही सर हमारी मांग है कि हमारे जो भोले आ रहे हैं कम से कम उनको भी व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सर व्यवस्था को सुचारू रूप से सही बनाया जा रहा है। लेकिन कांवरियों के लिए ऐसे घुमा के लाया जा रहा है। ठीक है, आम आदमी जब जाता है तो कांवरियों को भी यहाँ पे रास्ता खुलवाई है, हमें रास्ता खुलवाना है बस। बोले बड़ी दिक्कत हुई है, इतना घुमा के हमको आना पड़ा है यहाँ पे, एक एक कदम चलना मुश्किल हुआ भोलों के लिए, लेकिन हमको 2 किलोमीटर शंभू घुमा के आना पड़ा है। हम तो चाहते हैं रास्ता खोला जाए भोलों के लिए। बात सुनिए, पुलिस वालों ने ये कहा हमसे इतना चल कर आए हो तो इतना चल दीजिए, हमसे बोला कांवरियों से। हाँ। 3 दिन यूपी में चल के आए हैं, पूरा एक साइड का हाईवे खाली है कांवरियों के लिए और उत्तराखंड में ये सुविधा है। भोले आ रहे हैं हरिद्वार से, हमारे लिए यहाँ पर आगे रास्ता ब्लॉक कर दिया जा रहा है, उधर से 2 किलोमीटर घुमा के ला रहे हैं रास्ता। यूपी में इतनी बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, रखा है, आम आ रही है। अरे यहाँ पुलिस प्रशासन को रोडों में बड़ी गाड़ियों को रोकना चाहिए, शाम के समय 9 बजे के बाद चलाएं, भोलों को व्यवस्था दें, बैरिकेडिंग लगाएं, प्रॉपर गलियों में बैरिकेडिंग लगाएं, जो रास्ता है उन्हें घुमाए ना, यार 1 मिनट के रास्ते में घुमा रहे हैं वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल। इस समय हम मौजूद हैं काशीपुर के रामलीला ग्राउंड में। दरअसल आपको बता दें कि जैसे कि महाशिवरात्रि बहुत नज़दीक आ चुकी है, जो कांवरिये हैं वो अपने अपने गंतव्य की ओर हरिद्वार से जल भर के निकल चुके हैं। ऐसे में काशीपुर में हर वर्ष की तरह इस बार भी जो है एक रूट जो है ट्रैफिक को लेकर, उनके सुविधाओं को लेकर, कांवरियों की सुविधाओं को लेकर रखा गया था पुलिस प्रशासन द्वारा, जिसके चलते आज हमें कुछ चीज़ देखने को मिली। आपको बता दें कि रोडवेज के पास जो है कुछ जो कांवर यात्री थे उनके द्वारा कुछ आपत्तियां जताई गई, कुछ जो है बात कही गई, जिसके विषय में हम बातचीत करेंगे, आपको सुनवाएंगे कि उनका क्या कहना है। वहीं बात करेंगे कि आखिर जो है रूट को इस बार थोड़ा सा डाइवर्ट करके, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर फ्लाईओवर पर काम चल रहा है, तो वहाँ से रूट को थोड़ा सा डाइवर्ट करके ज्ञानार्थी वाले मोड़ से लेकर भेजा गया। तो बातचीत करते हैं कि क्या है मुख्य कारण और किस तरीके से जो है रूट को इस बार व्यवस्थित किया गया। सबसे पहले तो काशीपुर की संभ्रांत जनता को पुलिस प्रशासन की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भोले बाबा सभी की रक्षा करें। विगत वर्ष की भांति इस साल भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर करीब 3-4 दिन पहले से ही कांवड़िये हरिद्वार से और कई जगहों से जल लेके आते हैं और अपने गंतव्य तक जाते हैं। इसी व्यवस्था के तहत काशीपुर पुलिस द्वारा अपनी व्यवस्था बनाई गई है और ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग जो MP चौक के बगल में बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, इसका ये अभी निर्माणाधीन है और यहाँ पर कभी भी, क्योंकि पिछली बार भी हमारी ट्रेन गिर गई थी, तो कोई भी घटना या दुर्घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर से ट्रैफिक डाइवर्जन करके करीब 200 मीटर थोड़ा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, रामलीला ग्राउंड से होते हुए और ज्ञानार्थी चौराहे से होते हुए हम लोगों ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया है। और ख़ास करके सेफ रहे, ट्रैफिक भी हमारा बाधित ना हो, बड़ा ट्रैफिक, बड़े हैवी वाहन बाधित ना हो, तो हमने रूट प्लान इस ढंग से बना रखा है कि बैरिकेडिंग करके कि हमारे भोले जो कांवड़िये आ रहे हैं इनको भी दिक्कत ना हो और ट्रैफिक में भी दिक्कत ना हो, इसलिए हमने रामलीला ग्राउंड से इसको डाइवर्ट किया है। और विगत वर्ष की भांति इन व्यवस्थाओं के लिए कि किसी भी कांवड़िये को कोई प्रॉब्लम काशीपुर में ना हो, हमारे द्वारा एक मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाया गया, मेरे पीछे लगा गया है। और यहाँ पर हमने भंडारे की व्यवस्था की है, जिस भंडारे में हमने तीनों टाइम के लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी है, भंडारे की व्यवस्था कर रखी है, प्रसाद की व्यवस्था कर रखी है, जो कि आप पीछे देख पा रहे होंगे। और मेडिकल कैंप लगवाया रखा है कि यदि किसी को स्वास्थ्य को दिक्कत आती है, और सामने हमारा इसमें टॉयलेट और अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी कि कहीं पर कोई यदि किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत हो तो महिलाओं के लिए उनके लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है। ये रामलीला ग्राउंड का हमारा ग्राउंड है, जिसमें सामने हमने भंडारा लगा रखा है। तो इसके ठीक पीछे सामने यहाँ पर हमने 5-6 टॉयलेट के लिए पत्राचार किया हुआ है नगर निगम से। आज मेरे वहाँ अधिकारी से बात की थी, आज शाम तक लग जाएंगे। पानी के 2 टैंकर भी हमने मांग रखे हैं पीने के लिए। वैसे पीने के पानी की खैर हमने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है, बोतलें जन सहयोग के माध्यम से आ रखी हैं, लेकिन टॉयलेट बाथरूम के लिए और दैनिक क्रिया के लिए पानी के हमें 2 टैंकर मंगवा रखे हैं नगर निगम से और आज शाम तक लग जाएंगे। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कांवड़ियों का रूट है, इस रूट में कई जगह पे तेज बरसात होने के कारण 3-4 दिन से बरसात हो रही थी, तो रास्ता खराब भी हो रखा है, कई जगह पे कच्चा मार्ग है। तो ऐसी जगहों को चिन्हित करके हमारे द्वारा जनता के सहयोग से मिट्टी का और रेते की व्यवस्था की गई है। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो कि हम लोग यहाँ पर मिट्टी और रेता डलवा रहे हैं कि जिससे कांवड़ियों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, ये व्यवस्था की जा रही है। और क्योंकि 2-3 दिन लगातार कांवड़िये आएंगे, तो करीब 5-10 हज़ार से ज़्यादा लोग यहाँ पर रात को रुकते हैं रामलीला ग्राउंड में, जिनमें महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। तो हमने नगर निगम काशीपुर से पत्राचार किया हुआ है और मेरी बातचीत हुई है, तो आज शाम तक यहाँ पर 5-6 टॉयलेट लग जाएंगे, पोर्टेबल टॉयलेट लग जाएंगे। जैसे वो लोग जाते हैं तो इस प्रकार की सुविधाएं हमने कर रखी है। बाकी मेडिकल कैंप हमने लगाई रखा है
और भंडारे की और खाने पीने की व्यवस्था करी रखी है। बिजली विभाग से बातचीत हो रखी है, बिजली विभाग के द्वारा यहाँ पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था की रखी है।